ग्रहों के सेना नायक और साथ ही साथ हमारे जीवन में हमको पराक्रम से पुरस्कृत करने वाले मंगल देव का गोचर हुआ है ठीक धनु राशि के छठे भाव पर। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमारे सेवा का प्रतिफल हमें प्राप्त हो पाता है। एक ऐसा स्थान है जहाँ पर देव गुरु बृहस्पति पहले से ही विद्यमान है, अर्थात गुरुदेव स्वयं ज्ञान और भाग्य के कारक हैं, तो वहीं पर मंगल देव हमारे पुरुषार्थ हमारे परिश्रम के कारक होते हैं। अर्थात ये दोनों ही जब मिल जाए तभी व्यक्ति अपने जीवन में उचित और श्रेष्ठ ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाता है। आज समझते हैं कि इन दोनों ग्रहों का मिलन किस प्रकार से हमारे जीवन को संतुलन की ओर ले जाएगा, इस बात को हम समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो स्थान है वो आपका छठा घर है। छठा घर है वास्तव में आपके नौकरी का। तो जो लोग नौकरी इत्यादि में संलग्न हैं उनके नौकरी में यहाँ पर शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपकी एनर्जी आपके नौकरी पे लगेगी, आपके काम पर लगेगी और वहाँ पर अपने आप को आप ज़्यादा एनर्जिक महसूस कर सकते हैं। क्योंकि छठा भाव एक ऐसा स्थान है जो मेरे शत्रुओं का होता है और मंगल को माना जाता है शत्रु हंता। इसलिए यदि कोई हमारे गुप्त शत्रु हैं या फिर दृश्य शत्रु हैं, उन शत्रुओं से हमको बाहर निकालने के लिए मंगल का ये गोचर ठीक छठे भाव पर हुआ है। आपको ऐसा जानना चाहिए क्योंकि मंगल हमारे पंचमेश है। इस समय पर आपके निर्णयों का प्रतिफल मिलता है। पंचम भाव हमारे डिसीजन है और यदि पंचम भाव से अगला भाव देखा जाए तो ये हमारा धन स्थान है। पंचम के अगर विथ रेस्पेक्ट यदि इसे देखा जाए तो ये पंचम का धन है, अर्थात जो आपने डिसीजन लिया, जो आपने योजनाएं बनाई, उस योजनाओं का परिणाम आपको प्राप्त इस समय पर सर्वाधिक रूप से देखने को मिलता है। अब मंगल को माना गया है एक सुरक्षा, एक प्रोटेक्टर के रूप में हम मंगल को देखते हैं। जहां पर इनकी दृष्टि जाती है समझिए वो स्थान भी इस समय पर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से एक अनुकूल परिणाम को जन्म देता है। मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं जिनमें से चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि महत्वपूर्ण होती है। विशेष तौर पर चौथी और आठवीं दृष्टि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, समझते हैं। इस हिसाब से 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से ये सीधे देख रहे हैं नवम भाव को। नवम भाव आपके किस्मत को प्रदर्शित करता है। मंगल के पास वो एनर्जी है कि आपके किस्मत को यहाँ पर परिवर्तन कर जाए। कोई ऐसा काम है जो मेरे अगेंस्ट जा रहा है, मेरे विरुद्ध जा रहा है, तो ये एक ऐसा समय हो सकता है जहाँ पर मेरा किस्मत मुझे सपोर्ट करा पाए, क्योंकि मंगल आपका पंचमेश है, योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह की दृष्टि भी हमको योग और सफलताएं प्रदान करते हैं। क्योंकि चतुर्थ दृष्टि हमेशा सुख कारक स्थिति को अंजाम देते हैं, इसलिए कोई सुख और शांति की अनुभूति हम कर सकते हैं। जो उच्च अधिकारी, जो आपके सीनियर हैं, इनके संग आपके रिलेशन इस समय पर मजबूत हो सकते हैं। सातवीं दृष्टि पर हमें ध्यान रखना होगा। सातवीं दृष्टि कहाँ है? तो सीधे 12वें घर पर है। यदि आप विदेश में रहते हैं, विदेश संबंधी कोई काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि बता दें आपको कि मंगल की एनर्जी 12वें घर पर पड़ रही है, तो कोई नया कोई कार्य प्रारंभ करना है तो अनुकूल स्थिति है। नौकरी में ट्रांसफर चाहिए, अनुकूल स्थिति, क्योंकि नौकरी भाव से ही तो देख रहे हैं भाई आपके 12वें घर को। तो इसलिए 12वां घर मेरे परिवर्तन का, 12वां घर मेरे विदेश का, 12वां घर मेरे निवेश का। तो इस सब दृष्टिकोण से ये मंगल आपका सपोर्ट करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी कि मेरे खर्चे कहाँ हो रहे हैं, क्योंकि 12वां घर ही मेरे खर्चे हैं। यदि कोई आवश्यक कार्य हो उस पर आपको खर्चे करने हैं, जहाँ पर यदि आवश्यक न हो वहाँ इस समय पर कुछ रुक जाना ही बेहतर परिणाम को प्रदर्शित करेगा। मंगल के पास एक दृष्टि और है और ये दृष्टि है 8वीं दृष्टि। अब 8वीं दृष्टि से ये प्रदान कर रहे हैं आपके स्वयं के राशि धनु राशि को देख रहे हैं। 8वां भाव है चेंज का, परिवर्तन का। तो यदि स्वास्थ्य में कोई नरमा गर्मी है, क्योंकि शरीर है मेरा, स्वयं की राशि हमारा स्वयं का शरीर है, स्वयं का व्यक्तित्व है, तो इस समय पर स्वास्थ्य में एक अच्छी स्थिति, व्यक्तित्व में इस समय पर निखार आना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की वृद्धि होना, क्योंकि मंगल के अंदर शौर्य है तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की वृद्धि होना, ये सब मंगल के एक शुभ परिणाम के रूप में आप इसे ले सकते हैं। अब यहीं पर देवगुरु बृहस्पति है भाई। यदि ये कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा यदि हमने मंगल को लिया और गुरु को नहीं लिया। कारण इसका यह है कि दोनों ग्रह एक संग हैं। हमारे जीवन में हमको सफल होने के लिए 5 तत्व की आवश्यकता पड़ती है। शास्त्र कहता है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इस हिसाब से 5 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जहां पर 3 तत्व इस समय पर मौजूद रहेंगे। कैसे रहेंगे समझिएगा।
2 नंबर की राशि है, स्वयं में ये पृथ्वी तत्व की राशि है, अर्थात पृथ्वी तत्व यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। मंगल जो बैठे हैं स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, अर्थात अग्नि तत्व यहाँ पर एक्टिवेट हो गई। साथ ही साथ गुरु को माना जाता है आकाश तत्व के ग्रह होते हैं गुरु, अर्थात आकाश तत्व भी यहाँ पर मजबूत हो गया। बढ़ा लीजिए, फैला लीजिए जितना फैलाना है। और ये एक ऐसा समय है जहाँ पर मुझे वो प्रगाढ़ता दिखेगी, मेरे मेहनत के अनुरूप मुझे सफलता दिखेगी। ये एक ऐसा समय हो सकता है, 1.5 महीने का माना गोचर है, एक दिन में एक पल में जीवन परिवर्तन होता है। तो 1.5 महीना तो काफ़ी मजबूत और लंबा समय हो गया। 12 जुलाई से लेकर के 26 अगस्त तक का ये समय होगा जो मेरे जीवन में मुझे चेंजिंग दिला सकता है, परिवर्तन दिला सकता है। अब गुरु पर आते हैं। भाई गुरु पर आने का मतलब एक और हो गया, क्योंकि इस गोचर के दौरान गुरु अपने पूर्ण अवस्था बली अवस्था में रहेंगे। 12 डिग्री से 18 डिग्री तक यदि कोई ग्रह हो तो उसे युवा अवस्था माना जाता है। उनके पास फल देने की कैपेबिलिटी 100% की होती है। उस हिसाब से गुरु के पास अभी 15 डिग्री के आसपास पहुंचने वाले हैं, 100% का आपको रिजल्ट देंगे। मतलब नौकरी का रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा जहां पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। गुरु के पास जो दृष्टि है 5वीं, 7वीं और 9वीं, 7वीं दृष्टि कॉमन दृष्टि है, 5वीं और 9वीं पर हम बात करते हैं। 5वीं 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से देव गुरु बृहस्पति का संबंध बन रहा है आपके कैरियर भाव से। देख कहां से रहे तो 6ठे भाव से, और किस भाव पर दृष्टि, तो कैरियर के भाव पर। तो इस कारण से कैरियर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समय हो गया। कोई एक महत्वपूर्ण डिसीजन सामने आ सकता है। कोई आपने कोई बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन यदि पूर्व में ले चुके हैं आप, उसका परिणाम नहीं आया है, तो ये समय आपको उसका परिणाम दिला सकता है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 10वें भाव पर गुरु की शुभ दृष्टि है, गंगा जल के समान पवित्रता रखने वाली दृष्टि है। अर्थात मेरे कैरियर में मुझे इस समय पर परिवर्तन या सुखद स्थिति अनुभूति यहाँ पर दिला जाते हैं। देव गुरु बृहस्पति के पास 9वीं दृष्टि है, और उस हिसाब से ये सीधे देख रहे हैं आपके धन भाव को। देखा जाए तो ये एक ऐसा स्थान है जो कि आपके पैसों को रूल करता है। विशेष बात क्या है भाई इस गोचर में? विशेष बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति जहां पर 9वीं दृष्टि दे रहे हैं, वो स्थान देवगुरु बृहस्पति की नीच की राशि है। तो वहीं पर इस समय पर वो अच्छा प्रतिफल देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि यहां पर मंगल आ गए हैं, और मंगल इसी राशि पर उच्च के हो जाते हैं। अर्थात जो द्वितीय भाव से जुड़ा हुआ, यदि कोई प्रॉब्लम है भी तो मुझे वहाँ से निजात मिल जाती है, और यदि प्रॉब्लम नहीं है तो उसमें वृद्धि हो जाती है। जैसे कि द्वितीय भाव आपके धन का है, आपके पैसों का है, या किसी प्रकार से आपके संचित धन का यह स्थान होता है, तो उसमें एक प्रगाढ़ता, एक मजबूती वहाँ पर नजर आती है। द्वितीय भाव ही आपकी वाणी है, तो वाणी में भी यहाँ पर मजबूती आएगी। गुरु के पास वो बल है कि गुरु के पास ज्ञान है, और मंगल के पास स्वयं एक शक्ति है, अर्थात मेरे वाणी में वो शक्ति आएगी, मैं किसी कार्य को कर सकता हूं। यही स्थान मेरे कुटुंब का है, मेरे परिवार का है, इसलिए कौटुंबिक जीवन भी समय पर मजबूत स्थिति को प्राप्त होंगे। चूंकि इन दोनों ग्रहों की एनर्जी एक संग होकर के कुछ विशेष अंजाम को जन्म देने वाले हैं, तो हमको कुछ विशेष उपाय भी कर लेने चाहिए, ताकि इस समय को हम एक अनुकूल स्थिति में परिवर्तित करा पाए। माना जाता है देवगुरु बृहस्पति का रंग होता है पीला, तो वहीं पर मंगल के पास जो रंग होता है वो होता है लाल रंग। तो अब पीले और लाल रंगों का समायोजन यदि हम कर लेते हैं तो जीवन को उन्नति कारक स्थिति तक पहुंचा सकते हैं। समझिएगा, तो इसके लिए करना क्या है कि जो मंगल हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं तांबे के पात्र को। तांबे में मंगल का स्थान माना गया है। अब जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो उनका रंग है पीला, अर्थात गंगा जल और हल्दी। तो एक तांबे के पात्र में कुछ जल में रख लीजिए, उसके ऊपर गंगा जल डालिए। कभी भी गंगा जल के ऊपर हमको जल हमेशा डालना चाहिए। जो पहले गंगा जल रखना है फिर हमको जल डालना है। हम करते क्या है, पहले जल डालते हैं फिर गंगा जल, ऐसा नहीं। तो ये रख सकते हैं। कुछ उसमें हल्दी के कुछ छींटे उसमें डाल दीजिए और रख दीजिए, घर के ईशान दिशा में रख दीजिए, घर के पूजा के स्थान दोनों में से किसी एक स्थान पर रख दीजिए। प्रातःकाल जब सुबह फिर अगला दिन आए तो उस जल का छिड़काव घर पे कर दीजिए, बचा हुआ जल को पानी में विसर्जित कर दीजिए या फिर किसी गमले में डाल दीजिए। निश्चय मानिए ये एक ऐसा समय होगा जो आपके कैरियर में उन्नति ही नहीं बल्कि आर्थिक प्रगति को भी आपके समक्ष प्रस्तुत करा सकता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
जय श्री राम।